35 करोड़ देवी देवता। जब मुस्लिम भाई हंसते हैं, जब मजाक उड़ाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। तो मैं उन मुस्लिम भाई से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप कुरान शरीफ को अच्छे से पढ़ लीजिए, पहले समझ लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ रटे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश ने दुनिया को जीरो दिया, जिसने हजारों साल पहले ही ग्रहों की चाल बता दी थी, क्या उस देश के विद्वान इतने नासमझ थे कि उन्होंने 33 करोड़ भगवान बना दिए? अक्सर हमारे मुसलमान भाई और यहाँ तक कि बहुत सारे हिंदू भाई भी ये पूछते हैं कि भाई इतने सारे भगवान रहते कहाँ हैं? क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? आज मैं आपको वो कड़वा और गहरा सच बताऊंगा जो ना किसी बाबा ने बताया, ना किसी स्कूल ने सिखाया। आज 33 करोड़ का वो राज खुलेगा कि सुनने वालों की पैरों तले जमीन खसक जाएगी। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लीजिए। हमारे पुराने ग्रंथों में एक शब्द है 33 कोटि। आज की आम भाषा में हमने कोटि का मतलब करोड़ निकाल लिया, लेकिन असल में कोटि का एक मतलब होता है प्रकार, यानी तरह, टाइप। हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि 33 करोड़ अलग अलग भगवान कहीं बैठे हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सच ये है कि मालिक एक ही है, लेकिन उसे चलाने वाली शक्तियाँ 33 तरह की हैं। चलिए इन 33 करोड़ शक्तियों को उंगली पर गिनते हैं। ये वो 8 तत्व है जिनसे ये दुनिया बनती है। धरती, पानी, आग, हवा, आकाश, सूरज, चांद और तारे। ये हमारे शरीर के अंदर की वो 11 ऊर्जाएं हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। ये साल के 12 महीने हैं जो समय को चलाते हैं। एक है बिजली, दूसरा है ज्ञान। इन 8 + 11 + 12 + 2 को मिलाओगे तो कुल 33। अब आप कहोगे कि फिर इन्हें भगवान क्यों कहा गया है? इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझिए। एक बहुत बड़ी कंपनी होती है तो उसका मालिक तो एक ही होता है, लेकिन क्या वो अकेला मालिक सब कुछ संभाल सकता है? नहीं। उस कंपनी को चलाने के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। कोई बिजली का विभाग संभालता है, कोई पानी का, कोई सफाई का और कोई सुरक्षा का। अगर आप बिजली वाले के पास जाकर अपना काम करवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मालिक को बदल दिया। मालिक वही एक है। सब ये अलग अलग विभाग उस कंपनी की व्यवस्था को सही रखने के लिए बनाया गया है। ठीक वैसे ही वो परमेश्वर मालिक एक ही है, लेकिन इस पूरी दुनिया की व्यवस्था को चलाने के लिए ये 33 शक्तियाँ उसके अलग अलग विभाग की तरह काम करती है। इसे ऐसे देखिए, सूरज एक ही है, लेकिन उसकी रोशनी कांच से गुजरकर 7 रंगों में बट जाती है। पानी एक ही है, पर प्यासे के लिए जान है और आंखों के लिए आंसू। काम अलग है, नाम अलग है, लेकिन असलियत में तो वो मालिक एक ही है। पुराने ऋषियों ने इन शक्तियों को एक नाम और एक रूप इसलिए दिया ताकि हम कुदरत की कदर करना सीखे। हमने पेड़ को देवता कहा ताकि हम उसे काटे नहीं। हमने नदी को माँ कहा ताकि हम उसे गंदा ना करें। हमने कुदरत के हर रोम रोम में उस एक मालिक को देखा। तो भाइयों, धर्म लड़ने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई को समझने के लिए बना